नमस्कार आप सभी को। रेम्स ऑफ पोएम में संडे फंडे में हमारी टीम जिसके मेंबर्स हैं डॉक्टर कुमार मलय, श्रीमती रुचि मित्तल, श्री रवि किशन जी और रंजना बंसल। हमें सरस्वती चंद्र फिल्म से एक सीन मिला है जिसकी पटकथा कुछ इस प्रकार है। आश्रम में मुनिवर को सरस्वती चंद्र और कुमुद सुंदरी के पिछले जीवन के बारे में आभास हो जाता है। वे इन दोनों को मिलाने की तरकीब ढूंढते हैं। इस प्रयास के तहत वे उन दोनों को चिरंजीवी श्रृंग की चोटी पर ले जाते हैं, जहां उन्हें 4 दिनों के लिए एक गुफा में निवास के लिए छोड़ देते हैं। इन 4 दिनों के साथ ने उन दोनों को एक दूसरे की तरफ आकर्षित किया और उन्होंने एक होने का निश्चय किया, परंतु विडंबना यह थी कि समाज इस बंधन को किस नज़रिए से देखता है। इसी पटकथा को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी कविताएं रची हैं। इस वीडियो में आप विष्णुदास के रूप में श्री मलय जी की आवाज़ को सुनेंगे। सरस्वती चंद्र को आवाज़ दी है रवि किशन जी ने। रुचि मित्तल जी ने कुमुद सुंदरी को अपनी आवाज़ दी है और चंद्रावली की आवाज़ रंजना बंसल जी की है। आपके सामने जो दृश्य हम ला रहे हैं वो गुफा में जाने से पूर्व चंद्रावली और कुमुद सुंदरी की बातचीत और साथ ही साथ विष्णुदास यानी स्वामी जी और सरस्वती चंद्र के बीच का वार्तालाप है। तत्पश्चात जब सरस्वती चंद्र और कुमुद सुंदरी गुफा में पहुंच जाते हैं तो वहां पर उनके बीच हुई बातचीत यानी सभी चीज़ों को एक कविता संग्रह के रूप में आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि हमारा ये प्रयास आप सभी का मनोरंजन करेगा और आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। तो आप इसे सुने और आनंद लें। धन्यवाद। जो बीत गया वो अतीत हुआ, वर्तमान बाहें पसारे द्वार खड़ा। व्यर्थ चिंताओं में ना उलझो तुम, जिसने तुम्हें बीच मझधार त्यागा उसके लिए कैसा गम। जब उसे तुम्हारी भावनाओं की कदर न हुई तब उसके लिए क्यों व्यर्थ करती हो अपनी जिंदगी। समय आया है उस बंधन को नकारो, अपने जीवन को नए सिरे से तुम संवारो। कैसे सोचूं, क्या सोचूं, जीवन की पाती कैसे बाचूं। हूँ ब्याहता मैं, संसार क्या कहेगा, फिर नारी का सम्मान कहाँ रहेगा। उनके त्याग से आहत है मन मेरा। ईश्वर, ये कैसा विधान है तेरा। मृत्यु ने भी मुझे स्वीकार ना किया, जिसको दिल दिया उसने अंगीकार ना किया। फिर से प्रणय ज्योति मैं कैसे जलाऊं, मुझ पर अधिकार किसी का कैसे भुलाऊं। प्रिय कुमुद, तुम आदर्श और पवित्र हो, कर्तव्यों से अपने जीवन साथी को समर्पित हो, किंतु अब अपने वर्तमान और भविष्य का ध्यान करो। मर्यादा न होगी भंग, उसका न भय करो। जीवन पथ पर आगे बढ़ो। एक बार पुनः तुम्हारे समक्ष प्रस्ताव लाई है। तुम्हारी किस्मत नए आरंभ का अवसर लाई है। साहस करो और अंगीकार करो। हाथ थामो प्रेम का और नव संसार रचो। विधि का विधान बेगजब होता है, जब दुख देता दुखों का पहाड़ देता है। वो अभाग्य कारण हुई तुमसे विमुख, लुट गए उसके जीवन से सारे सुख। मन तुमको देकर तन से हो गई पराई,
खुद को उसने कर दिया नदी के हवाले। बच गई वो, पीने थे अभी दुख के प्याले। फिर एक बार आई सामने तुम्हारे, कहना है उसे तुमसे बहुत सी बातें। दर्द में डूबी हुई सिसकती जज्बातें। सुनो, सोचो, फिर निर्णय तुम्हारा होगा। जो प्रारब्ध है उसका, वही तुम्हारा होगा। मुनिवर, राह मंजिल मैं अपनी सजा न पाया। मोहब्बत की जिससे उसे हमसफर बना न पाया। आंखों की बेबसी मैं कैसे समझ ना सका। सफर प्यार का मुकम्मल बना ना पाया। मैं था कोई खुद गर्ज या बदनसीब, अपनी ही किस्मत को मैं अपना ना पाया। मुनिवर, तूफान का आना तो दरिया का नसीब होता है। माझी बनकर भी मैं नाव क्यों बचा ना पाया। उसकी आंखों से बहते हर एक आंसू का मैं ही असली कसूरवार हूं। मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा। उसके दर्द और इन तकलीफों का मैं ही असली गुनहगार हूं। हाँ मुनिवर, मैं असली गुनहगार हूं। तुम दोष न दो खुद को, सोचो उस रब को। उसकी मर्जी से ही मिलता सुख दुख सबको। एक बार फिर सामने आई है वो तुम्हारे, भाग्य की मारी है, घर से बेघर हुई बेचारी है। तुम्हें एक दुखद संदेश उसे सुनाना होगा। उसके पति और सास का निधन हो गया, बताना होगा। सुनो वत्स, तुम उसके दुखों का आत्मसात करो। पवित्र गुफा में जाओ, उससे मुलाकात करो। संन्यास लेना सबको दुखी करके संसार में, ये धर्म नहीं, ये कैसे आया तुम्हारे संस्कार में। उसको जीने की राह दिखाओ, सुख दुख में उसका साथ निभाओ। जाओ वत्स, जाओ। चंद्र, ना जाने कितनी बातें कहनी थी तुमसे, कितनी ही बातें सुननी थी तुमसे। तुम्हारे सामने आते ही मैं विस्मृत हो गई। तुम दर्पण नहीं देखते आजकल क्या? देखो, देखो तो क्या हाल बना लिया है अपना। मेरी चिंता मत करो, देखो मैं खुश हूँ, हंस रही हूँ। अच्छा एक बात कहूँ, तुम संन्यास त्याग कर वापस लौट जाओ। जन कल्याण के लिए तुम्हें जीवन जीना होगा। मेरे जीवन में अब कुछ बचा नहीं। एक दिल था जो तुम्हें दे चुकी हूँ। तुम कोई अच्छी लड़की देखकर ब्याह कर लो, मैं भी अपने घर लौट जाऊंगी। ये जिंदगी परीक्षा लेती है कठिन। तुम्हारी प्रेमिका थी, पत्नी ना बन सकी। किसी की पत्नी हूं, मगर प्यार मिल ना सका। जीवन खत्म करना चाहा, मृत्यु मिल ना सकी। तुम देवता तुल्य इंसान हो। मेरे घर में, मेरे ससुराल में, यहाँ एकांत में भी तुमने मेरे अस्तित्व की लाज रखी। चंद्र, तुम हमेशा मेरे हृदय में रहोगे, हमेशा हमेशा। सुनो कुमुद, मैंने भी अपने दिल की बात कहाँ मानी। मैं मजबूर इतना था, ना कुछ सुन सका और ना ही कुछ कह सका। ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया था। मैंने कोशिश की तुम्हारे पास आने की, मगर आंधियों ने मेरा रास्ता रोका और राहों ने भी वफा ना की। नाकाम हो गई थी दिल की सारी हसरतें तुम्हारे पास आने की, तुम्हें अपना बनाने की। ख्वाहिशें हमारी सारी अधूरी रह गईं। बारात तेरी चौखट पे मैं ला ना सका। तुम कहती हो तुम बहुत खुश हो। मैं तुम्हारी सारी खुशियों को देख कर आया हूं। कर्तव्यों के बोझ में डूबे और अपने अंदर छुपाए तुम्हारे दुख और करुणा का राग मैंने देखा है। मत बताओ मुझे, दिख रहे सारे चोटों के निशान हैं।
ये तुम्हारा चेहरा नहीं, एक मुकम्मल बयान है। सुनो कुमुद, मैं किसी और से बयान नहीं कर सकता। मेरे मन मंदिर में बस एक तुम्हारी तस्वीर है, जहां कोई और दूजा रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। सचमुच ये जिंदगी बहुत कठिन परीक्षा है, और ये भी एक परीक्षा की घड़ी है तुम्हारे लिए। मैं अभागा ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर तुम्हें सुना नहीं सकता। काश ये झूठ होता कि तुम्हारे पति और तुम्हारी सास अब इस लोक में नहीं रहे कुमुद। विधि का विधान है, जो गया परलोक वापस नहीं आ सकता, वापस नहीं आ सकता। ओह हे ईश्वर, तुमने सारे दुख मेरे ही झोली में डाल दिए। चंद्र, देखो देखो ना क्या किस्मत है मेरी। जो चाहा वो मिल ना सका, जो मिला वो भी खो गया। अब मुझे वैधव्य का जीवन जीना है, ये भगवान का इशारा है। मुझे पूर्व जन्मों के अपराधों का प्रायश्चित करना है। मैं अब सोच भी नहीं सकती वापस लौटने की। तुम्हें भी मुझे भूलना ही होगा। मैं भारतीय नारी की गरिमा और आदर्श की परंपरा निभाऊंगी। चंद्र, मैं जीते जी इस जन्म तुम्हारी ना हो पाऊंगी। मुझे माफ करना चंद्र, मुझे माफ करना।